नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड मां गंगा यमुना उद्गम जिला का मुख्यालय स्वागत गेट है। ये टनल ये देखिए आप इस तरीके से, और ये ज्ञानसू वाला छोड़ है। सामने की तरफ गार्बेज, मेरे दाईं तरफ बहुत बड़ा एक पर्वत खड़ा होता हुआ। सबसे बड़ी बात, गेट के बाईं तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, एक ही लक्ष्य एक ही सपना, युवा प्रदेश नई पहचान ईमानदार शासन को सम्मान, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव का बोर्ड लगा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोटो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फ़ोटो लगा हुआ है। और इस तरीके से बोर्ड, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं। मानो बोर्डों से सरकारें दिखाने का प्रयास करती है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान ये सब मनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड सत्य 20 मीटर की दूरी पर है ये डंपिंग जोन। और एक और बोर्ड मुझे नज़र आ रहा दाईं तरफ लगा हुआ है। प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड आए थे अभी 2 महीना पहले, और छोटे नेता युवा मोर्चा से लेकर तमाम लोग स्वागत में पहुंचे थे उस दिन। ये लगा हुआ बोर्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता यानी देने के लिए ये तमाम लिखा हुआ, यानी सब बोर्ड खाना पूर्ति, बैनर पूर्ति मानो नज़र आता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ बोर्ड। और जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उसी से 10 मीटर की दूरी पर ये नगर पालिका का टॉयलेट। इसके अलावा ये देखिए, ये है ये कचरा, ये देखिए आप, टनों टन, यानी इतने बुरे हाल है। ये देखिए, ये है शायद एक और मानो तांबा खानी, किसी ज़माने यहाँ पर तांबा निकलता था, आज कचरा निकल रहा है। और ये जाकर के इस तरीके से जब वर्षा होती है, कचरे का पानी सीधे मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर है माँ गंगा भागीरथी। ये देखिए, ये बैराज है सामने की तरफ, जोशियाड़ा यानी ज्ञानसू का बैराज मेरे दाईं तरफ, और वो सामने की तरफ मुझे टैक्सी स्टैंड नज़र आ रहा, जहाँ पर कल छठ पूजा मनाई गई थी। कई राजनेता, विधायक से लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष तक पहुँचे हुए थे। मंचों से भाषणबाजी, और वही शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान, राज्य मंत्री से लेकर के तमाम नमामि गंगे, स्पर्श गंगे स्वच्छ अभियान के तहत। और ये है ग्राउंड जीरो के हालात, और इसको छिपाने के लिए यानी चादर लगाई गई है। और ये जो दीवार नज़र आ रही, जब कभी नगर पालिका अध्यक्ष भूपिंदर सिंह चौहान थे, उनके द्वारा ये दीवार बनाई गई थी। मानो ऐसा लगता है कि दोबारा कहीं भुप्पी का डिमांड हो रहा, भुप्पी चौहान कहीं दोबारा अध्यक्ष बनी। माँ गंगा भागीरथी के तट पर देवभूमि उत्तराखंड माँ गंगा यमुना उद्गम जिला के पास, यानी टैक्सी स्टैंड ज्ञानसू पर कल छठ पूजा मनाई गई। ये है वो छठ पूजा के लिए जो बनाया गया एक मंदिर नुमा, लिखा हुआ है जय छठी माँ, और 10 मीटर की दूरी पर है गंगा जी। ये देखिए माँ गंगा भागीरथी, ये है। और हजारों लोग कल यहाँ पहुँचे थे, टेंट लगा हुआ था, लाइटें लगी हुई थी, तमाम नेता यहाँ पहुँचे, व्यापार मंडल अध्यक्ष से लेकर के, विधायक से लेके, नगर पालिका अध्यक्ष से लेके, और बीजेपी कांग्रेस के कदावर नेता भी यहाँ पहुँचे थे। भाषणबाजी और कई वादे दिलाए गए। और यदि मैं सामने वो देखिए आप, मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पर तांबा खाने का डंपिंग जोन, कचरा माँ गंगा में मिलता हुआ। और फिर वादे, ये सिंचाई विभाग का ऑफिस है। और दाईं तरफ ये देखिए, सबसे बड़ी बात, लगभग 30 से ज़्यादा दुकानें बनाई गई हैं, बताया जा रहा नगर पालिका द्वारा बनाई गई, मैकेनिक कलों के लिए बनाई गई थी, वो यहाँ शिफ्ट नहीं किए। अब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो जेई लोग हैं। जिलाधिकारी और नगर पालिका का बताया जा रहा कहीं कुछ डिस्प्यूट हुआ, उसको लेकर के दुकानें अभी बंद नज़र आ रही। कोई दुकान किसी को अभी आवंटित नहीं हुई है, और करोड़ों रुपए लगाए गए उन दुकानों पर। और फिर यहाँ मिट्टी डलती हुई नज़र आ रही। बहरहाल क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा, दुकानें नीचे रह गई, यहाँ मिट्टी डाली जा रही। बहरहाल जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूतपूर्व विधायक माननीय विजयपाल सजवाण जी के द्वारा लाखों रुपए यहाँ पर टैक्सी स्टैंड बनाने के लिए उद्घाटन किया गया था, काफ़ी खर्चा भी किया गया था। बीजेपी सत्ता में आई और ध्वस्त कर दिया गया।
कई सालों तक यहाँ कूड़ा कचरा जमा रहा और वर्तमान में फिर जब दोबारा बीजेपी बन के आई है, अब यहाँ पर कुछ मिट्टी डलती हुई नज़र आ रही और वो दुकानें नगर पालिका की बताई जाती हैं। ये हालत है। और कल छठ पूजा हुई, नेताओं के बड़े बड़े भाषण, स्वच्छ बनाया जाएगा, माँ गंगा की अविरल धारा है, ये सब सुनने को मिलता है। आखिर क्या राजनेता सिर्फ मीडिया में, पोस्टर में, बैनरों में अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, ये ग्राउंड पर कोई काम करेगा? क्या जनता आगे आएगी? खूब कथाएं होती हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी, भोले बाबा की नगरी, माँ गंगा का उद्गम स्थान है ये। और इस साल की यदि मैं बात करूं तो राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौशिक साहब, प्रेमचंद अग्रवाल आए, घाटों पे सफाई दिखाने का प्रयास किया गया साथ में। और ये है ज्ञानसु का टैक्सी स्टैंड, कल जहाँ पर छठ पूजा मनाई गई थी, ये मंदिर बना हुआ मुझे नजर आ रहा। और ये देखिए माँ गंगा भागीरथी यानी ज्ञानसु का बैराज, ये है ये। और 10 मीटर की दूरी पर लोग रहते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि कोर्ट का कुछ और ही कहना होता है। क्या नाम है आपका? कब से रहते हैं आप यहाँ पर? हमें हो गए 10-12 साल। तो आपका घर नहीं है क्या? यहीं पर है आपका घर बना? हमें हो गए 10-12 साल। 10-12 साल से। तो सरकार तो बोलती, हमारे बच्चे भी यही हुए। अच्छा आप यहाँ पर जब रहते हैं कोई आपको मना नहीं करता, घर नहीं मिलता आपको कि कहीं और? ना कोई नहीं। यहाँ पर तो बहुत गंदगी होती है। तो गंदगी हो रही है यहाँ पर, तो क्या करे, बताया जा रहा है गंगा जी को बहुत गंदा कर देते हैं आप लोग। तो किसी ने बोला नहीं कभी आपको? घर ये देखो इस तरीके से गरीब लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, 10 मीटर पर रहते हैं लोग और खाना बनाते हुए मुझे नज़र आ रही। इस तरीके से माँ गंगा कहीं ना कहीं दूषित तो होती है, ये देखिए इस तरीके से। और सरकार कुछ और ही बोलती है। वो जगह है जब कल यहाँ पर माननीय विधायक जी से लेकर के नगर पालिका अध्यक्षा से लेकर के तमाम बीजेपी के कदावर नेता कल पहुँचे हुए थे, ये वही जगह है। देखिए ये है वाल्मीकि मोहल्ला, सामने की तरफ बहुत बड़ी बस्ती है, हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये कचरा आता है, घरों का पानी, और ये सीधे बहता हुआ और इस तरीके से पहुँच जाता है माँ गंगा भागीरथी में। मुश्किल से 12 मीटर की दूरी पर है माँ गंगा भागीरथी, ये देखिए आप। और सामने ये है सूअर को रखने का एक बाड़ा बनाया गया है, यानी इसमें सूअर रखा जाता है। अंदाज़ा लगाइए सूअर का मलमूत्र सीधे गंगा जी में गिर जाता है, ये देखिए आप। और लगातार इन जगहों पर नमामि गंगे से लेकर के माननीय राज्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आए थे और युवा मोर्चा की नेहा जोशी यहाँ आई थी, आरुषि निशंक माननीय केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल जी की बेटी है। और तमाम लगातार कई प्रोजेक्ट चलते हैं, यानी इतने प्रोजेक्ट चलते हैं कि अभियान जो चलाते हैं उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और ये हालत है ग्राउंड जीरो के, देखिए ये है ये हालत, ये देखिए बिल्कुल गंगा ये मुश्किल से 12 मीटर है, ये माँ गंगा भागीरथी है। और ये है कूड़ा, मलमूत्र, कचरा और पानी आता हो पर मोहल्लों से यूँ गिरते। तो आखिर नगर पालिका, ये सरकार जो अभियान चला रही है, यदि हम प्लेन्स की बात करूं, फतेहपुर की बात करूं, प्रयागराज की बात करूं, अहमदाबाद में भी मां गंगा को बिल्कुल साफ़ किया गया। कई जगह पर जब मैंने फतेहपुर में भी हमने दौरा किया तो बहुत अभियान शायद पूरे इफेक्टिव नज़र आए, लेकिन यहाँ पर अभियान मानो कुछ काम नहीं करते। 2 दिन काम करते हैं, ये कचरा उठा के चले जाते हैं, मीडिया में लग जाता है मानो मंत्री साहब आए, बहुत अभियान। तो सरकार को चाहिए, नगर पालिका को चाहिए, इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहिए। इनको ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं, ये लोग नगर पालिका में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग से बस्ती बनाई जा सकती है, या फिर कोई कंक्रीट समाधान क्यों नहीं निकालता आखिरकार सरकार। मुर्गी वगैरह सब मुझे नज़र आ रहे हैं सामने, तो मुर्गी पालन भी किया जाता है। तो क्या सरकार कभी ऐसे प्लान करेगी वास्तविक ही कि माँ गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा सरकार का, शायद मानो ऐसा लग रहा बीजेपी को कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाने से काम चलेगा, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जो लगातार मीडिया में जो चलते हैं, क्या वो सिर्फ दिखावा के हैं क्या? और दिखावा नहीं है तो ये सब क्या है आखिर? ये देखिए आप, कूड़ा कचरा बिल्कुल, आप अंदाज़ा लगाइए। माँ गंगा यमुना का उद्गम जिला है ये, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, दिखाइए आज। और मेरी टीम आज कई घाटों का दौरा कर रही है, आपको ग्राउंड जीरो की हालत से रूबरू करा रहे हैं। ये देखिए आप सीधे, यानी माँ गंगा के कपाट भी बंद हो गए हैं।
आज 1 तारीख नवंबर है, उस दिन की हालत दिखा रहा हूँ और लगातार नमामि